सो हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले मेज़रमेंट। और मेज़रमेंट में इतने सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक फिज़िकल क्वांटिटी। पहला टॉपिक अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसा क्वांटिटी जो मेज़र किया जा सके उसे फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट में ये स्केल होता है, हम स्केल के थ्रू लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। सो ऐसा क्वांटिटी को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिट्स। यूनिट्स की डिफिनेशन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ईच ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड मेज़र होता है। जैसे लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस प्रकार हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो हो गया ये हमारा यूनिट्स हो गया, इसी को कहते हैं यूनिट। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स किसे कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड एसआई यूनिट्स। अब आप इस तरह से ये जान सकते हैं, जैसे लेंथ है, लेंथ को मेज़र करने के लिए हम तो सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। सो मेज़रमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको यूनिट्स कहते हैं, यूनिट्स हैं। उस यूनिट्स में एक ऐसा यूनिट्स मान लिया जाता है जिसे हम कहते हैं एसआई यूनिट्स, जो इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होता है। और नॉन एसआई यूनिट्स उन एसआई यूनिट्स को कहा जाता है, उन यूनिट्स को कहा जाता है जो एसआई यूनिट्स नहीं हो। जैसे सेंटीमीटर और किलोमीटर, ये सब भी लेंथ को मापने के लिए ही होते हैं, लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए ही होते हैं, सेंटीमीटर और किलोमीटर। बट ये सिर्फ यूनिट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मीटर की तो मीटर हमारा एसआई यूनिट्स हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं बेस या फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो बेसिकली ये 7 होते हैं। साथ ही बेस कहें या फंडामेंटल यूनिट्स साथ ही होते हैं। सो पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance, amount of substance।
ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। ऐसे यूनिट्स जो चेंज नहीं हो सकते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, जिसे डिराइव नहीं किया जा सकता है। आगे हम लोग डिराइव यूनिट के बारे में जैसे ही बात करेंगे पता चल जाएगा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं। लेंथ को हम मेज़र करते हैं, उसके एसआई यूनिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, जिसे हम केजी से डिनोट करते हैं। टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकेंड में, जिसे एस से डिनोट करते हैं। करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पेयर में, जिसे ए से कहते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको मेज़र करते हैं कैंडिला, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करते हैं मोल में, जिसे MOL सिंबल से डिनोट करते हैं। ये सब हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। और इन फंडामेंटल यूनिट्स का जो SI यूनिट्स है ये 7 SI यूनिट्स हो गए, और इसका ये सिंबल। बेसिकली ये 7 ही SI यूनिट्स होते हैं। इसी को फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आगे यूनिट्स बनाया जाता है। बेसिकली ये SI यूनिट्स होते हैं, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के। इसे रिमेंबर कर लेना है। आगे चलते हैं, हम डिराइव्ड यूनिट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। ये जो यूनिट्स होता है वो 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं उससे मिलकर बना होता है। जो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट हैं उसी से मिलकर ये डिराइव्ड यूनिट बना होता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल में स्पीड की। स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हम SI यूनिट में लिखें तो डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, टाइम का सेकेंड। स्पीड का जो यूनिट्स हो गया मीटर पर सेकेंड, ये हो गया डिराइव यूनिट। हम इसे डिराइव किए हैं, लेकिन वो जो 7 थे वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसे हम बिना डिराइव किए, और ये है डिराइव यूनिट जिसे हम डिराइव करते हैं। जैसे स्पीड हो गया, और हम बात करें एक्सेलरेशन, से ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हमारा डिराइव यूनिट्स के अंडर ही आता है। और ये जो हो गया ये हो गया फंडामेंटल यूनिट, ये भी हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट। इस प्रकार डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट में डिफरेंस है। आगे हम लोग बात करेंगे द अलजेब्रिक यूनिट्स के बारे में। द अलजेब्रा ऑफ यूनिट्स। द अलजेब्रा ऑफ यूनिट्स मतलब अलजेब्रा मीन्स पता ही चल रहा है कि हमें कैलकुलेशन मैथ से रिलेटेड है ये। तो जैसे अगर हम बात करते हैं 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, लेंथ, जिसे हम लेंथ कहेंगे। लेंथ को ही किलोमीटर में मापा जा सकता है। और ये होता है आवर, जो जो टाइम होता है। तो ये टाइम का फंडामेंटल
यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, यूनिट है, और ये लेंथ का यूनिट है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें कि कितना होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसको चेंज करने के लिए अलजेब्रा का फॉर्म लेंगे। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। अब 1 आवर को यहाँ लिखेंगे। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, हमको सेकेंड्स में चेंज करना है, तो हम सेकेंड्स में करेंगे, तो 3600 सेकेंड्स। किलोमीटर है ऊपर है तो हम किलोमीटर नीचे लिखेंगे, और चेंज हमको किस में करना है, मीटर में, तो मीटर होता है 1000 मीटर। ऐसे फॉर्म बना लेना है। आवर से आवर गया, किलोमीटर से किलोमीटर गया। अब हमारे पास सेकेंड और मीटर बचा। 00 से ये 00 गया, और ये 5 और ये 18, तो हमारे पास सिंपली हो गया 18 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से कट गया, इसका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे किलोमीटर में 18 किलोमीटर है, मीटर में हम मीटर पर सेकेंड में चेंज किए तो वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये आगे काम आने वाला है, सेकेंड आगे हर चीज़ में काम आएगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारा अगला टॉपिक्स। आगे हम टॉपिक पे बात करेंगे स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5 × 10⁻⁻12 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया, इसमें जो है 10⁻⁻12 है, इसी को हम पीको कहेंगे। सो हर एक पावर 10 के पावर जो भी होता है x y z जो भी है, अगर इस x में इसका जो भी मान होगा उसके लिए एक वर्ड डिफाइन है। जैसे 10⁻⁻12 लिखें तो इसके लिए पीको डिफाइन है। सो वैसे ही आगे स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है बहुत सारा, वो हम यहाँ शो कर देंगे, आप नोट कर सकते हैं। आगे पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट। सो बेसिकली ये कोई पॉइंट नहीं है, बस ये हमें समझना है। जैसे क्लॉक है हमारे पास, जैसे होम में क्लॉक होता है, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। जैसे क्लॉक 12 पे है, 12:15 हो रहा है, तो ये सर्टेन है हमारे पास, हम जान सकते हैं 12:15 टाइम हो रहा है। जो भी हो AM या PM, AM है, मान लीजिए AM हो रहा है। बट हम सेकेंड का तो सर्टेनिटी नहीं बता सकते हैं, मतलब सर्टेन निश्चित नहीं है वो, हम इसमें एग्जैक्ट सेकेंड भी नहीं बता सकते हैं कि कितना सेकेंड है इस क्लॉक के अनुसार। तो ये हो जाता है मेज़रमेंट में त्रुटि, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। बेसिकली ये कोई पॉइंट नहीं है, और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक्स।